जिला सचिव मोहम्मद रिजवान से गुजारिश, एजाज भाई एडवोकेट से गुजारिश है। हमारा ही नहीं रहेगा, हमारा संविधान नहीं रहेगा। अगर हमारा संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ गरीब जनता का शोषण होगा और वोटिंग राइट खत्म हो सकता है, माइनॉरिटीज का वोटिंग राइट खत्म हो सकता है और मनमानी गवर्नमेंट चलाई जा सकती है। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम समर्थन करें, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए हर किसी का फर्ज है कि वो आगे आए और खासतौर से अधिवक्ता समाज जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसकी जिम्मेदारी है कि पुनः आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और जो समर्थन हम लोग होगा, जो सहयोग हम अधिवक्ता होने के नाते तो जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे आए, क्योंकि हर किसी को लड़ाई में आगे आना है और देश की आज़ादी की लड़ाई में देश का हर बच्चा रहा है। उसी तरह आज फिर जरूरत है आज़ाद कराने की, एक ऐसी सरकार से जो गुलामी की तरफ ले जा रही है, उससे बचाने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो आगे आवे और इंडिया को राष्ट्रीय तेजी जिंदाबाद जिंदाबाद, शब्बू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिर्जा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान गजट की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बैठाई गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए वकीलों का आज जमावड़ा। आइए बात सर, ये बताइए, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए क्या लगता है कि 400 पार का जो लगातार नारा लगाया जा रहा है, अगर सरकार बन जाती है इंडिया गठबंधन की, तो इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? ऐसा है कि 400 पार जो है वो एक जुमला है जो जुमले प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। जनता उठ खड़ी हुई है, जनता गठबंधन को वोट दे रही है, हर तरफ यही आवाज है और देश में सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। आप ये समझ लीजिए महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए जिस अंदाज से राहुल गांधी को वहां पर वेलकम किया गया, जनता जिस तरह सड़कों पे आ गई, उससे हमें लगता है ये इंडिकेशन मिल रहा है कि 400 पार नहीं, ये तो अभी 100 को पार कर ले तो बड़ी बात है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक इतिहास में अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, जैसे कि मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सिर्फ अपोजिशन के लोगों को टारगेट किया गया, डेमोक्रेसी का गला दबाने वाली बात है। अगर बीजेपी में रहने वाले लोग, उनके ऊपर ईडी जाती, वो लोग भी गिरफ्तार होते, तब लगता कि नहीं ये सरकार ईमानदार है। ईडी और सीबीआई दोनों सरकार के ईमा पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही, ये हमारे संविधान के लिए, हमारे संवैधानिक मूल्यों के लिए गलत है। हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं पूरी तरह से। लेकिन एक बात हुई है कि अगर केजरीवाल जेल गए हैं, अगर चीफ मिनिस्टर जेल गया है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कल को जेल जा सकता है। इससे एक मिसाल कायम होने से एक अच्छी बात हुई है कि देश का प्रधानमंत्री भी जेल जाएगा, जैसा कि जापान का प्रधानमंत्री गया था। मुझे ऐसा लगता है इस तरह की हरकतों से मुझे ये उम्मीद बंधी है और शायद हमारा देश मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सर, क्या लगता है संविधान खतरे में है? बहुत ज्यादा खतरे में, क्यों? क्योंकि संविधान के विपरीत ये लोग सारा काम कर रहे हैं। एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को जेल भेज रहे हैं, दूसरे को, दोनों चीफ मिनिस्टर को उन्होंने जेल भेजा है और लोगों को भगा रहे हैं। पूरा देश खतरे में है इस वक्त। संविधान के कीचड़े रखे इन्होंने और अपनी कोई कामयाबी पिछले 10 साल में कोई देश का विकास नहीं हुआ। सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 400 पार नहीं, अब ये 1 पार होंगे। बीजेपी तो चीख चीख कर कह रही है कि देश में सब सही चल रहा है, विकास हो रहा है, गरीबी दूर हो गई है। कोई न गरीबी दूर हुई, न कोई विकास हुआ। देश जहाँ 2014 से पहले था, आज उससे पीछे चला गया है। ये आगे नहीं बढ़ा पाए, पीछे चलता जा रहा है। रोज संसार में कहीं पे भी हम नंबर 1 पे नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? सर जी MS सिद्दीकी एडवोकेट। क्या लगता है देश का माहौल जो आज जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, क्या ये सही चल रहा है? संविधान के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम एक राष्ट्र की ओर लोगों को ले जाएंगे जनता। कहना अलग है, करना अलग है। ऑलरेडी उनका संविधान तो तैयार हो चुका है। जी वो यही कहते ही हैं, वो बता नहीं रहे हैं। संविधान तो तैयार किए वो। 2018 के RSS के मैनिफेस्टो में
एक लाइन ये भी लिखी थी कि हिंदुस्तान से संविधान को हटा दिया जाएगा, एक नया कानून लागू किया जाएगा और नई दिशा की तरफ ले जाया जाएगा। ये गलत है, नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन सारी चीजें साबित हो रही हैं, जो उन्होंने किताब में दर्शाया था, वो सारी चीजें साबित हो रही हैं। ये कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। क्या वजह क्या है? इतनी आसान नहीं है जिसको ये चेंज कर दे इतनी जल्दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह। ये बताइए, 400 पार का लगातार जो नारा लगाया जा रहा है और एक तरफ ईवीएम की गड़बड़ी सामने आ रही है, जो सॉफ्टवेयर है उनकी हैकिंग की लगातार खबरें आ रही हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? वो सब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ईवीएम कहीं जो सरकार बनती है तो वहाँ जो है ईवीएम नहीं चलती है, और जहाँ नहीं बनी वहाँ ईवीएम की गलती। और 400 पार का आंकड़ा ये है कि जो है गांव क्षेत्र में आप जाके देखिए, जो छत पे अपने उस कच्चा वही घास फूस का छप्पर डाले थे और वो 2 कमरों के मालिक हैं। तो वोट यहाँ शहर से पूरी थोड़ा ना पड़ती है। वोट जो जितनी पड़ती है वो गाँव से ज़्यादा शहर में नहीं पड़ती। शहर में 40-50% पड़ती है, गाँव में 95% वोट पड़ती है। इसलिए गाँव का विकास हुआ है। और जो लोग हैं वो कभी सोचे नहीं थे कि हम 2 कमरे के मालिक बनेंगे, अपना घर बनाएंगे। आज वो अपने 2 कमरे के मालिक हैं, इसलिए वो जो है सरकार बनेगी अब की बार। अभी आप किसको समर्थन करते हैं? मैं तो भाजपा करता हूँ। आया हूँ, चाय पियेंगा, गमछा लिया हूँ, खाएंगे, चले जाएंगे। वोट तो भाजपा को देंगे। हाँ, ये देखिए, खाएंगे पिएंगे, यहाँ अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, वोट भाजपा को जाएगा। क्यों, ऐसा कारण क्या है? आज आ रहे वोट वहाँ देंगे? नहीं, यहाँ हमें बुलाया गया, मैं आया। तब आपकी जो संबंध है उसको बरकरार रखने के लिए आप यहाँ पे आए? हाँ, वो उसके लिए आया हूँ। यानी मोदी राज में सब कुशल मंगल है, कोई परेशानी नहीं? राशन भी नहीं लाता हूँ। बाबूजी भी खुश हैं, बाबूजी भी खुश हैं, लेकिन कहें क्या हो। राजनीति सियासी खेल में इस तरह के शब्दों को एक प्रधानमंत्री को बोलना क्या सही है? नहीं, ये तो गलत या गलत है? तो क्यों गलत है? ये मंगलसूत्र बचाने का ये जो है वो तो थोड़ा जो है प्रधानमंत्री को नहीं है। भाई, आप तो वोट मोदी को देंगे ना, तो फिर गलत क्यों कह रहे हैं? उनके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द सही भी होंगे ना। कहीं कहीं जो है राहुल गांधी भी फिसल जाते हैं, तो उनकी जुबान कोई रोक ले। अगर हम ही फिसल जाएं तो क्या मेरी जुबान आप रोक लेंगे? वो तो अपोजिशन के हैं, उनकी तो जुबान फिसलेगी। मैं बोल तो वो रहा देश के प्रधानमंत्री मौजूदा दोबारा। हूं, ये चीज नहीं कहनी चाहिए, ये नहीं कहना। गलत मानते हैं कि उनके शब्द जो गलत है? ये मंगलसूत्र वाला ये गलत माना। तो देखा आपने, खा पी आ रहे हैं और वोट भाजपा को जाएगा। एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के निकले हुए शब्द वो बेबोल शब्द हैं, वो गलत हैं। हालांकि सियासी खेल में सारे शब्दों का प्रयोग करना मंच के माध्यम से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को लगातार सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मीडिया भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और लगातार इस चीज को उछाला जा रहा है। अब देखना ये है कि सियासी खेल में भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन में से किसकी सरकार बनती है, कौन बाजी मार के ले जाता है, किसके सर पे ताज होगा, अब देखना ये बाकी रहेगा। द हिंदुस्तान गजट की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद।